आज हम एक नज़्म पढ़ेंगे, बहुत मुख्तसर सी, बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी नज़्म है। ब्रिज नारायण चकबस्त ने ये नज़्म लिखी है। इस नज़्म का नाम है हमारा वतन। वतन जिसमें हम रहते हैं यानी हमारा मुल्क, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर ये नज़्म पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त ने लिखी है। बहुत अच्छी नज़्म है। हमारे हिंदुस्तान की जो खसूसियात हैं उसके बारे में इस नज़्म में बताया गया है और मज़ीद इसमें ये भी बताया गया है कि हमें अपने वतन से, अपने मुल्क से, अपने हिंदुस्तान से क्यों मोहब्बत है, क्यों प्यार है और हमारे दिल का इतना चहेता क्यों है। तो हम आज यही नज़्म पढ़ेंगे। ये नज़्म शुरू होती है, इसका उन्वान है हमारा वतन। यह हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। वो इसके दरख्तों की तैयारियाँ, वो फल फूल पौधे वो फुलवारियाँ, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुँह चूमना, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। वो सावन में काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। वो बागों में कोयल, वो जंगल में मोर, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। इसी से है इस ज़िंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। ये नज़्म थी जो आपने सुनी और इसको आप रिपीट करके भी सुन सकते हैं। कई बार आप सुनिए और टेक्स्ट आपके सामने हो ताकि आपको अंदाज़ा हो कि नज़्म कैसे पढ़ी जाती है। एक नज़्म है और एक नस्र है, यानी एक शायरी है और एक कहानी और मज़मून का हिस्सा होता है। तो मज़मून और नस्र पढ़ने का अलग अंदाज़ होता है और शायरी पढ़ने का अलग अंदाज़ होता है। तो आप इस नज़्म को कई बार पढ़िए, बार बार सुनिए कि कैसे नज़्म पढ़ी गई है, ताकि आपकी भी मश्क हो कि नज़्म कैसे पढ़ी जाती है। आइए अब इस नज़्म में क्या बात कही गई है उसको देखते हैं। शायर ने क्या कहा है इस नज़्म में। शायर जैसे शुरुआत करते हैं कि ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन। ये जो हिंदुस्तान है, ये जो मुल्क है, ये हमारा मुल्क, ये हमारा वतन है, यानी हम इसमें रहते हैं, ये हमारा वतन है और ये मोहब्बत की आँखों का तारा वतन है, यानी ये सबका चहेता है, सबको प्यारा है। इसीलिए शायर ने क्या कहा, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, यानी जो हमारा वतन है वो हमें दिल से बहुत प्यारा है, बहुत ही चहेता है। अब इस वतन के बारे में चीज़ें बता रहे हैं क्या, कि वो इसके दरख्तों की तैयारियाँ, वो फल फूल पौधे वो फुलवारियाँ। देखिए जो हमारा वतन है, हिंदुस्तान है, ये ऐसे ही सूखा रूखा सूखा नहीं है, बल्कि इसमें दरख्त हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त हैं, फल भी हैं, फूल भी हैं, पौधे भी हैं, फुलवारियाँ भी हैं, यानी बहुत हरा भरा वतन है हमारा हिंदुस्तान। बहुत ही सरसब्ज, शादाब और बहुत हरा भरा वतन है। इसीलिए ये हमारा वतन हमें दिल से प्यारा वतन है। तीसरा बंद देखिए, हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुँह चूमना। देखिए दरख्त जब हवाएं चलती हैं तो दरख्त की शाखों पर जो पत्ते हैं वो हिलते हैं, तो इस तरह से गोया दरख्त झूम रहा होता है। और पत्तों का फूलों का मुँह चूमना, यानी दरख्त की शाखें जब हिलती हैं, दरख्त के पत्ते हिलते हैं, तो पत्ते और फूल जो है वो आपस में टकराते हैं, तो गोया वो उनका प्यार से मुंह चूम रहे हैं। तो हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, यानी हमें अपने वतन में जो हमारी हरियाली है और जो दरख्त हैं और ये जो हवा में खूब झूमते हैं, लहराते हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए ये जो हमारा वतन है ये हमें दिल से बहुत प्यारा है। देखिए आगे हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि वो सावन में काली घटा की बहार। सावन किसे कहते हैं? सावन एक महीना है जिसमें बरसात होती है। अब बरसात होती है तो जाहिर है बारिश से पहले काली घटाएं आते हैं, घंघूर घटाएं छाती हैं, काले बादल आते हैं। जब काले बादल आते हैं तब बारिश होती है। तो वो सावन में काली घटा की बहार, यानी सावन में काले काले बादल आ रहे हैं, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार और बारिश से पहले जो हल्की हल्की फुहार पड़ रही है, बहुत बारीक बारीक बूंदें जो पड़ रही हैं, इसकी वजह से हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। बरसात का मौसम भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है और हल्की हल्की फुहार पड़ती है तो बड़ा मज़ा आता है उसमें घूमना, उसमें कूदना और उसमें बाहर जाके झूमना, नाचना।
तो ये बरसात के मौसम में ये बड़ा अच्छा खुशगवार मौका होता है। इसी वजह से हमें अपना वतन बहुत प्यारा है, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। अब देखिए आगे के बंद में क्या कहते हैं कि वो बागों में कोयल, वो जंगल में मोर, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर। अब 2 मिसरों में बात क्या कही है कि बागों में कोयल, जंगल में मोर। हमारे हिंदुस्तान में जगह जगह बागात हैं और बाग में कौन रहता है? परिंदे रहते हैं। परिंदे में कोयल ख़ास तौर से, और गर्मियों का मौसम जो अभी मौसम चल रहा है, आम का सीज़न है, बागों में आप जाएंगे तो कोयल आपको नज़र भी आएगी और कोयल की कूकू भी सुनाई देगी जो बड़ी सुरीली होती है। और वह जंगल में मोर, और जंगल में मोर भी हैं। आप जानते हैं मोर हमारा कौमी परिंदा है, बहुत खूबसूरत है। जब वो अपने पंख फैलाकर नाचता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वो बागों में कोयल, वो जंगल में मोर, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर। नदियों का जिक्र है कि गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर, यानी गंगा की जो लहरें चलती हैं वही बड़ी अच्छी लगती हैं। और जमुना में जो पानी का जोर चलता है, ज़ोर से बहता है जो पानी, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ये हमारे वतन, हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती में ये तमाम चीज़ें इजाफा करती हैं, बढ़ाती हैं। चाहे वो बागात में कोयल हों, चाहे जंगल के मोर हों, चाहे नदियाँ। नदियाँ सिर्फ 2 का जिक्र है, गंगा और जमुना, लेकिन इसके अलावा भी पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी नदियाँ हैं। आप जहाँ देख रहे होंगे आपके इलाके में या आपके इलाके से करीब कोई ना कोई नदी ज़रूर बहती होगी। आप भी पता कीजिएगा अपने वालिदैन से कि हमारे इलाके में कौन सी नदी बहती है, हमसे करीब जो नदी है उसका क्या नाम है, आप पता ज़रूर कीजिएगा। इसीलिए हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, यानी हमें अपना वतन दिल से बहुत प्यारा है। अब देखिए एक बहुत पते की बात, बिल्कुल आखिर में, नज़्म के आखिर में शायर क्या कहते हैं कि इसी से है इस ज़िंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार। क्या अच्छी बात कही है कि जो ज़िंदगी की बहार है, जो ज़िंदगी की खुशियाँ हैं, वो इसी से हैं। किससे? 2 बातों से, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार। यानी हम वतन से अपने मोहब्बत करते हैं, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी पुरबहार होती है, बहुत अच्छी गुज़रती है। और माँ का प्यार, आप तो जानते ही हैं माँ का प्यार कैसा होता है। आप कैसे भी परेशान हो, कुछ भी हो, लेकिन माँ के प्यार में कमी नहीं आती है। हमें आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माँ का प्यार हमेशा बरकरार रहेगा। तो ये नज़्म थी, हमने पढ़ा, इसमें हमने हिंदुस्तान के बारे में शायर ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और इसीलिए हमारा वतन जो है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान, वो हमें बहुत प्यारा है। तो हमारा वतन से मुराद ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। तो ये नज़्म थी। इसके आगे हम बढ़ते हैं। बच्चों कुछ मशक़ें हैं इसमें, वो हम देखते हैं कि मशक़ भी हल कर लेते हैं। आप जानते हैं कि सबक जब ख़त्म होता है, मशक़ें शुरू होती हैं, तो सबसे पहले सवाल जवाब आते हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहले सवाल जवाब हैं। आपको स्क्रीन पर स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा, कुछ सवालात हैं, 5 सवालात हैं। इनका हमने जवाब भी लिख दिया है आपके लिए। ये देखिए, पहला सवाल है, वतन को आँखों का तारा क्यों कहा गया है? तो इसका जवाब है कि सभी को वतन प्यारा है, इसलिए वो आँखों का तारा है। यानी जो चीज़ आपको प्यारी होती है वो आपकी आँखों का वो तारा होती है। आँखों का तारा होना यानी बहुत चहेता होना, बहुत प्यारा होना। तो वतन को आँखों का तारा क्यों कहा गया है? क्योंकि वतन आपको प्यारा होता है, वतन हमें प्यारा है, हमें दिल से अपने वतन से प्यार है, इसलिए वतन को आँखों का तारा कहा गया है। दूसरा सवाल है, काली घटा किस मौसम में देखने को मिलती है? वो सावन में काली घटा की बहार अभी हमने पढ़ा था। तो सावन में काली घटा देखने को मिलती है जब बरसात का मौसम आता है। तीसरा सवाल है, इस नज़्म में शायर ने किन नदियों का जिक्र किया है? जमुना, बिल्कुल, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर, गंगा और जमुना इस नज़्म में शायर ने बयान किया है। अब देखिए चौथा सवाल है, जो मैंने बिल्कुल नज़्म की तशरीह में आखिर में बताया था कि ज़िंदगी की बहार किस चीज़ से है? 2 चीज़ें हैं, क्या? वतन से मोहब्बत और माँ का प्यार। माँ का प्यार और वतन से मोहब्बत, इसी से ज़िंदगी की बहार होती है। 5वां सवाल है, शायर ने वतन की किन खूबियों का जिक्र किया है? तो बहुत सारी खूबियों का जिक्र है, आप बहुत सारी खूबियाँ लिख सकते हैं। जैसे हमने इसमें लिखा है कि शायर ने हिंदुस्तान की खूबसूरती, उसके फल फूल और पौधे, उसके बहारों का मौसम, उसकी नदियाँ, उसके परिंदे वगैरह का जिक्र किया है। तो ये कुछ सवालात थे जिनका जवाब हमने
बच्चों, ये नज़्म जो आपकी किताब में शामिल है, हमारा वतन, सबसे पहली चीज़ तो कि आपको ये पता चले कि उर्दू में नज़में होती कैसे हैं, किस तरह से नज़्म कही जाती है, वो एक अंदाज़ा होगा। दूसरे ये कि इसका जो मौजू है वो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। तो आप नज़्म भी पढ़ेंगे, नज़्म कैसे पढ़ते हैं वो भी आप जानेंगे, और उसी के साथ साथ उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसमें जो मालूमात है, उनसे भी आप बाखबर होंगे। तो नज़्म को पढ़ाने का मकसद ये है कि आपकी उर्दू भी अच्छी हो, आप उर्दू के नए नए अल्फाज सीखें और आपको शायरी से भी शगफ़ हो, शायरी से शौक़ पैदा हो, और जो उसमें मालूमात पेश की गई हैं उससे भी आप बाखबर हों। इसलिए इस नज़्म को इसमें शामिल किया गया है। जैसे किसी को शायरी में दिलचस्पी है, किसी को नज़्म में दिलचस्पी है, किसी को कहानियों में दिलचस्पी है, किसी को ड्रामे में दिलचस्पी है। तो ये अदब की अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग तरीक़े हैं लोगों तक अपने बात पहुंचाने के। अब मुझे मान लीजिए शायरी अच्छी लगती, तो कोई अगर शायरी में अपनी बात मुझसे कहेगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आपको अगर कहानियाँ पसंद हैं तो कोई बात आपको कहानी के अंदाज में कही जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा और जल्दी आप उसको कैच करेंगे और आपकी बोरियत नहीं होगी, आपकी दिलचस्पी बरकरार रहेगी। इसीलिए अलग अलग तरीक़े से, अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाया जाता है और सबकी दिलचस्पी का ख्याल रखा जाता है। ज़रूरी नहीं, अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको ड्रामे भी पसंद हैं, कहानियाँ भी पसंद हैं, नज़्में भी पसंद हैं, तो हर तरह की चीज़ें पसंद होती हैं। तो लेकिन ये कि किसी न किसी एरिया में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो मकसद ये होता है कि इन ज़राए से हम मालूमात भी पहुँचाएँ, ज़बान कैसे सीखी जाए वो भी इसमें शामिल होती है, और इसी के ज़रिए हम नए नए अल्फाज सीखते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल कर सकें। कुछ खाली जगहें हैं वो फिल करनी है। तो हम बच्चों ये देखिए कि मैंने जो ऊपर के पिंक वाले हरूफ अल्फाज हैं उनमें मैंने नंबर डाल दिए हैं 1 2 3 4 5, और उसके नीचे खाली जगह हैं। तो अब पहला जो है वो जुमला है वो उसके के डैश तैयारियां। अब ये हमारा जो खाली है इसमें हम क्या भरेंगे, इसमें आएगा वो उसके दरख्तों की तैयारियां। जो 3 नंबर है तो हम इसको यहाँ पे दरख्तों लिख देंगे, वो उसके दरख्तों की तैयारियां, ये इसमें 3 नंबर आ गया। दूसरा है मोहब्बत की डैश का तारा वतन, इसमें हमारा 4 नंबर आएगा। इसमें आएगा 5 नंबर, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन। तीसरा है वो सावन में काली घटा की बहार, इसमें बिल्कुल पहला लफ्ज़ आएगा, वो सावन में काली घटा की बहार। और चौथा है वो बागों में कोयल, वो बागों में कोयल, वो जंगल में मोर। और 5वां है हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। तो आप ये देख रहे होंगे कि पहले में आ गया दरख्तों व उसके दरख्तों की तैयारियां, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन, वो सावन में काली घटा की बहार, वो बागों में कोयल, वो जंगल में मोर। और 5वां है हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। तो ये हमारी मश्क थी खाली जगहों की। अब इसके बाद एक और मश्क है, देखिए हमारा कुछ जो इसमें हिदायत दी गई है, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि जिस तरह लफ्ज़ दरख्त से दरख्तों बना है उसी तरह नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से लफ्ज़ बनाइए। अब नीचे जो लफ्ज़ लिखे हैं, पहला फूल है, फिर जंगल है, फिर दिल है, फिर लहर है, फिर बहार है। हिदायत क्या दी गई है कि दरख्त से दरख्तों बना है, यानी हमारे पास एक लफ्ज़ था दरख्त, अब इसमें हमने वाव और नून गुन्ना मिला दिया, अब ये बन गया दरख्तों। आपको कुछ समझ में आया कि दरख्तों क्यों कहा गया है? दरख्त जो एक लफ्ज़ है उसका मतलब है एक पेड़, एक दरख्त, लेकिन जब आपने उसमें वाव और नून गुन्ना मिला दिया, दरख्तों हो गया, तो ये उस लफ्ज़ की जमा बन गई, यानी एक से ज़्यादा लफ्ज़, यानी एक से ज़्यादा पेड़। दरख्त से दरख्तों, दरख्त एक पेड़, दरख्तों बहुत सारे पेड़। तो ऐसे हमें जब जमा बनानी हो, यानी बहुत सारी चीज़ों को बताना मकसूद हो, तो हम एक तरीका ये भी है कि उसमें वाव और नून गुन्ना लगा देते हैं, लेकिन ये हर जगह का नहीं है।
आप धीरे धीरे सीखेंगे कि जमा बनाने के और भी तरीके। यहाँ जो तरीका सिखाया गया है वो सिर्फ एक तरीका सिखाया गया है कि दरख्त, अगर बहुत सारे दरख्तों बताना हो तो हम दरख्तों कहेंगे। जैसे ही अब आगे देखिए, उसमें एक लफ्ज़ है फूल। फूल में भी वाव नून गुन्ना लगा देंगे तो हो जाएगा फूलों, ये भी फूल की जमा हो गई। जंगल से आप बन जाएगा जंगलों, ऐसे दिल से बन जाएगा दिलों, और लहर से बन जाएगा लहरों, और बहार से बन जाएगा बहारों, बहारों। जी, ये आपने बना लिया इन तमाम अल्फाज के, फूल, जंगल, दिल, लहर, बहार। ये तमाम अल्फाज थे वाहिद। जिस एक के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो होता है वाहिद, और अगर एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसे कहते हैं जमा। और एक तरीका है वाव और नून गुन्ना लगाकर हम जमा बनाते हैं। तो फूल से फूलों, जंगल से जंगलों, दिल से दिलों, लहर से लहरों और बहार से बहारों बन गया। देखिए, इसके बाद हम देखते हैं एक मश्क और है। इसमें आप स्लाइड पे देखेंगे कुछ तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें दी हुई हैं, इसमें बताना है कि वो किसकी तस्वीर है। आप खुद पहचानिएगा और उसके नीचे लिखिएगा। जैसे मैं हिंट के तौर पर बताता हूँ, पहली शायद ये कोयल की तस्वीर है, दूसरी बगुला है, तीसरी पत्ता है, चौथा फूल है और पांचवा हंस है। लेकिन ये लिखना कैसे है, इसका इमला कैसे लिखा जाएगा, ये आप खुद करके देखेंगे।